नमस्कार दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं विज्ञान क्लास 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। और उनमें से मेरे पास 4 प्रश्न दिए हैं। सबसे पहला प्रश्न मेरे पास है कि हमें एक ऐसे पदार्थ का नाम बताना है। हमें एक ऐसे पदार्थ का नाम बताना है जिसका यूज हम सफ़ेदी करने के लिए करते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रश्न मेरे पास है, उसका हमें नाम और सूत्र भी लिखना है। और तीसरा प्रश्न दिया है, एक्स की क्रिया हम जल के साथ कराते हैं तो क्या होगा, उसका हमें समीकरण भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट प्रश्न हमारे पास है, ऊष्मा शोषी तथा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित लिखना है, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ से संबंधित और विज्ञान से संबंधित ऐसे ही नए नए वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपके पहले प्रश्न का आंसर बताने जा रहा हूँ कि मेरे पास प्रश्न था कि एक ऐसे पदार्थ का नाम बताओ जो सफ़ेदी करने के लिए यूज होता है। तो वो उस पदार्थ का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है उस पदार्थ का? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम शुष्क चूना या बुझा चूना कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो हमारे पास दीवारों पर घरों की पुताई की जाती है, तो जो हमारा सूखा चूना होता है बिना पानी में भीगा हुआ, तो उस चूने का जो नाम होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। और उसी का यूज हम सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। दूसरे प्रश्न मेरे पास दूसरा प्रश्न है, उस एक्स का नाम तथा सूत्र लिखिए। तो हमने आपको बताया उस पदार्थ का नाम जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, लेकिन मैं आपको बताऊं उसका जो सूत्र है, उसका सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम, Ca से होता है कैल्शियम और O होता है ऑक्साइड। हमेशा बच्चों याद रखना, अगर हमारा जो O दिया है जिसको हम वैसे तो ऑक्सीजन कहते हैं, लेकिन अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ है, किसी के साथ मिला हुआ है, तो वो ऑक्साइड पढ़ा जाएगा। तो ये कैल्शियम Ca को हम कहते हैं कैल्शियम, O होता है ऑक्साइड। तो टोटल मिलाकर इसका सूत्र हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और अगला प्रश्न मेरे पास है कि हमें उस एक्स की जब क्रिया जल से करते हैं, तो एक्स पदार्थ का नाम है शुष्क चूना। अगर हम सूखे हुए चूने में अगर हम जल मिला देते हैं, अगर हम सूखे हुए चूने में क्या मिला दें, जल मिला देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारे पास खाली सूखा चूना है और इसमें H2 होता है, ये जल जब मिला देंगे तो हमारे पास ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, घोल बन जाएगा, भीगा हुआ चूना बन जाता है, जिसको हम कहते हैं बुझा चूना। तो आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे कि हमें बुझे चूने का सूत्र बताओ, तो आपको बताना है बुझे चूने का सूत्र CaOH का होल ट्वाइज। हमेशा याद रखना जो Ca है इसको हम कैल्शियम पढ़ते हैं, OH होता है वो हाइड्रोक्साइड होता है। ये हमारा जो बुझे चूने का सूत्र हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि भैया जब खाली चूने की क्रिया जल से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें बताना पड़ेगा कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जल से कराते हैं तो कराने से हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इस वाले पदार्थ को, ये वाला पदार्थ जो होता है, इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो हमने पहले कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हम इस अभिक्रिया को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे पास है कि ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है, उदाहरण सहित हमें बताना है। तो हम कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो। जैसे हम कोई अभिक्रिया करें जिसमें ऊष्मा निकले, तो वो अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी कहलाती है। समझ गए ना।
जैसे हम क्या करेंगे, ये कार्बन के साथ में जो ऑक्सीजन मिला देंगे, अगर कभी भी कार्बन के साथ में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। और साथ में 98.3 किलो कैलोरी हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी ऊर्जा ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है तो अभिक्रिया होने के बाद में लास्ट में प्लस के साथ ऊष्मा लिखी जाएगी, तो हम पहचान जाएंगे वो अभिक्रिया हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, और ऊष्मा शोषी की बात आ जाए तो हम कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, खर्च हो, जिसमें ऊष्मा खर्च होती है, वो अभिक्रिया हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। खर्च होने का मतलब इसमें हम ऊष्मा देंगे और ये ऊष्मा को खर्च सोख लेती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभिक्रिया के लास्ट में ऊष्मा जो है हमेशा माइनस में लिखी जाती है, तो हम पहचान जाएंगे जो ये अभिक्रिया जो है वो हमारी कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि अब मैं इस वीडियो के माध्यम से और मैं अगले वीडियो माध्यम से आपको ऐसे ही नए नए वीडियो आपको डेली प्रोवाइड कराता रहूँगा। धन्यवाद।